अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान मुझे 11 बजे रेडी होना था बिल्कुल, उसकी वजह से मेरी 9 बजे से आँख खुल गई और टेंशन से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सो 10 बजे मैंने उठ के तैयार होना शुरू किया। बच्चे मेरे अभी तक सो रहे थे, इनको मैंने घर छोड़ के जाना था, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी साथ साथ नहीं बोल रही थी ताकि मेरी आवाज़ से ये लोग ये ना हो के उठ जाएं और इस वजह से अब मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ा सारी वीडियो के ऊपर। सो आई वाज ऑलरेडी एट एग्जैक्ट 11 ओ क्लॉक और शुक्र है कि मैं लेट नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे आपका इंतज़ार कर रहे हों और आप जो है ना वो आखिरी बंदे हों जो कि पहुँच रहे हों। जब से हम लोग पाकिस्तान आए हैं मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कि मैं लेट होती हूँ, लेकिन मैं जो लेट होती हूँ ना मैं बच्चों की वजह से होती हूँ। तो आज बच्चे नहीं थे इसलिए आई वॉज ऑन टाइम और हम लोग जो है आज शादी की इन्विटेशन देने जा रहे थे। जो कुछ इंपॉर्टेंट मेन घर होते हैं उनमें आपको खुद जाना पड़ता है, बाकी जो कार्ड्स वगैरह होते हैं ना वो फिर बॉयज़ ड्रॉप कराते हैं, उनका कोई इतना इशू नहीं होता। और क्योंकि आज मैं टाइम पे तैयार हो गई थी, बाकी सब तैयार नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने लिए चाय बना के पी लेती हूँ। एंड पाकिस्तान जब से मैं आई हूँ मैं ऑल पर्स की चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि दूध मुझे यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं उसमें कुछ मिलाते हैं क्या सीन होता है। खैर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सीन जो है ना वो हम लोगों ने गाँव से स्टार्ट किया। हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग में हम लोग सारे कार्ड्स जो है वो गाँव में दे देंगे और शाम को हम लोग सिटी में जो है वो कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अटक की सराउंडिंग्स में ही ये गांव है जिसमें हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो इधर हम लोगों ने जाना था। मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई और पहले मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ही जाते थे, तो अभी क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है तो वो खुद जा नहीं सकती थी और मेरी मदर इन लॉ को घर में काफ़ी ज़्यादा काम थे, सो शी वॉज़ बिज़ी। तो हम लोग आके भी चच्ची के साथ आए, क्योंकि हमें जो है ना किसी के घर का बिल्कुल भी पता नहीं था, ना रास्ता, ना हम किसी को जानते थे। हम लोग बहुत सारे लोगों के घर पहली दफ़ा गए और उनसे पहली दफ़ा मिले, तो हम लोगों ने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और शुक्र है कि चच्ची साथ थी, उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हर किसी के घर जाने में। और वो सबको जानती थी मैं, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली से आई हुई हूँ, तो मुझे जो थोड़े दूर के रिलेटिव्स होते हैं ना उनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना मैं उनको जानती हूँ। एंड इन केस यू गाइस वांट टू नो कि आकिब की फैमिली में कौन कौन है, तो आकिब सिर्फ एक बहन है और 2 भाई हैं। लाइक दे आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। एक मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी हुई हुई है, दूसरे की अभी नहीं हुई हुई, वो सबसे छोटा है। और सिस्टर इन लॉ की मेरी अभी शादी हो रही है, सो उसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। और जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी ख़त्म हो जाएगी तो वीक के गैप से मेरे भाई की शादी स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि राइट नेक्स्ट डे टू हर वलीमा मेरे भाई का निकाह है। तो हम लोग वलीमे वाले दिन ही शाम को इस्लामाबाद चले जाएंगे, क्योंकि भाई की शादी शुरू हो जाएगी। और अभी तक जब से हम पाकिस्तान आए हैं लिटरली हम लोग शादियों में मसरूफ़ हैं, शादी की शॉपिंग की चल रही है, शादी की तैयारियां चल रही हैं। और अब आज जो है इन्विटेशंस वाला सीन है, अभी हम लोग की इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग है। खैर एनीवेज गाँव हम लोग पहुँच गए थे और ये इतनी छोटी छोटी गलियाँ थी कि हम लोगों की गाड़ी यहाँ से इतनी मुश्किलों से मुड़ रही थी। और बहुत सी जगहों में जो है ना हम गाड़ी एक जगह रोक के वॉक करके जा रहे थे। कौन सा घर? मुझे किस तरफ जाना है यार? यहाँ पे किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और जिनका ये घर बन रहा था उन्होंने मुझे बोला कि यार आप इसकी वीडियो बना लें और घर जाके अम्मी को दिखाना कि ये हमारा घर बना रहा है। और मैं तो वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बना रही थी, तो मैंने ये वीडियो बना ली और घर आके मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाई कि आंटी कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊं। खैर एनीवेज अब हम कार्ड यहाँ से देके दूसरे घर में आ चुके थे। और यार गाँव के लोग इतने सिंपल होते हैं, उनका इतना सिंपल लिविंग स्टाइल होता है और इतने बड़े खुले खुले घर आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रहे होते हैं। और जिस घर में भी हम लोग जा रहे थे दे वर लाइक ऑफरिंग अस टी और समथिंग, बट हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घरों में हमने जाना था तो हम लोग कहीं पे भी नहीं बैठे। हम लोग काफ़ी देर से खड़े हुए हैं और हमारे लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, और बेल तक तो मेरा हाथ ही नहीं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गेट के नीचे से कार्ट फेंक के चले जाएं, क्योंकि हमारे लिए अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला है। एंड इट्स लाइक 4 to 5 मिनट्स हम लोग मेन रोड पे खड़े हुए हैं और डोर ओपन नहीं हो रहा। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेस।
फिर एक घर में हम लोग थोड़े देर बैठ गए और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने धूप में माल्टे खाए और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और इसके बाद खाने का टाइम हो गया था। हम जिस घर में भी जा रहे थे खाना बन रहा था, खाने की खुशबुएं आ रही थी और कोई लोग तो लिटरली बैठ के अपना खाना खा रहे थे। तो सब हमें भी ऑफ़र कर रहे थे, बट क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बैठने का, अगर हम लोग किसी एक घर में बैठ के खाना खाना शुरू कर देते तो हमारे सारे काम रह जाते। देन वी हैव डिसाइडेड टू हैव द चाट। रास्ते में से हम कुछ ले लेते हैं और हम साथ साथ खाते रहेंगे। और ये अटक में बहुत फेमस चाट वाली शॉप है। लोग बहुत दूर दूर से, इवन इस्लामाबाद तक से भी लोग यहाँ पे चाट खाने आते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग चाट ले लेते हैं, साथ साथ हम लोग जाते जाएंगे। जहाँ पे किसी के घर जाना हुआ करेगा हम चाट बंद करके गाड़ी में रख रहे थे और साथ साथ हम लोग कार्ड्स दे रहे थे और अपने चाट खा रहे थे। तो मैंने जो है वो फ्रूट चाट लिया। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें वो डालता है कि मतलब मैं तो उनके नाम भी नहीं गिनवा सकती। लाइक नट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, आइसक्रीम भी होती है। तो बड़ी ही कोई ये मज़े की और डिफरेंट सी फ्रूट चाट होती है। और यहाँ पे हम लोग फिर एक और घर पहुँचने वाले थे, तो हम लोगों ने फटाफट अपनी चाट फिनिश की। जो बच गई वो हम लोगों ने बंद करके रख दी। और इस घर में इतने अच्छे माल्टे लगे हुए थे, सब्जियां लगी हुई थी, बहुत सारी इन्होंने वेजिटेबल्स लगाई हुई थी। और गांव में आपको यही फ़ायदा होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है, आप जो मर्ज़ी चाहे ना घर में लगा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। ये मिर्चों के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, उसके अलावा भी कोई सब्जियां लगी हुई थी। आई डोंट नो कि ये पालक थी या क्या था, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना सारा सिस्टम सेट किया हुआ था। इसके बाद हम लोग गाड़ी में आए दोबारा से और मैंने अपनी फ्रूट चाट फिनिश की। और इसके बाद आई डिसाइडेड कि अब मैं चना चाट खा लेती हूँ। और मेरी कोई इतनी बुरी हैबिट है कि मैं गाड़ी में कहती हूँ कि बस मेरा मुंह चलता ही रहा और मैं कुछ ना कुछ खाती ही रहूँ। एनीवेज अगेन हम लोग किसी जगह में उतरे, कार्ड्स हम लोगों ने दिए और अब हमारे पास यहाँ पे शाम होने वाली थी, मगरिब होने वाली थी ऑलमोस्ट। और हम लोगों ने रास्ते में से फ्राइज़ लिए। अब हम लोग सिटी में आ गए थे और सिटी में कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। और सिटी में भी और सिटी से थोड़ा आगे पीछे भी काफ़ी सारी जगहों में हमने जाना था। फिर मैंने रास्ते में दाने देख लिए और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि यार मुझे ना थोड़े से दाने ले दें। वो मैं रास्ते में खाती रही और साथ साथ हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। फ़ोन करके मैंने बच्चों का पूछा तो बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे और सब ओके था। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग सारे जो है ना कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके घर वापस जाएंगे, जो जो हम लोगों ने देने हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, ट्रस्ट में हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आपस में कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। और मैं यहाँ पे खुद भी चने खा रही थी और साथ सबको भी खिला रही थी। और हम लोग सब इतने ज़्यादा थक गए थे सुबह के, हम लोग घर से निकले हुए और हम लोग इतने ज़्यादा घरों में गए। ऑफकोर्स मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, सारे घर रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ बनाया जहाँ पे कोई था नहीं, किसी को वीडियो में भी मैंने नहीं लेके आना था, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू रिकॉर्ड फ्यू ऑफ द क्लिप्स ताकि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और इस सारी वीडियो के ऊपर मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ा है आज, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था ये व्लॉग एडिट करते हुए भी। अब यहाँ पे हम लोग सिटी में भी सारे कार्ड्स दे के घर वापस जा रहे थे। सो आई हैव डिसाइडेड कि घर जाने से पहले बच्चों के लिए मैं रास्ते में से कुछ ले लूँ। तो मैंने मनीहा और अंजिश के लिए हीलियम बलून्स लिए। इनको वैसे हीलियम बलून्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जब हम लोग घर वापस आए और मैंने इनको बलून्स दिए तो मनीहा और अंजिश काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई बलून्स को देख के। सो इट वॉज़ अ वेरी बिजी एंड लॉन्ग डे और हमें लग रहा था कि आज हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे, हमें एक और दिन इस काम के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। बट द डे टर्न्ड आउट सो प्रोडक्टिव और हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम मैनेज किया कि सारे हम लोग के काम हो गए। और यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि आप वो सारे काम कर लें जो आप सोच के घर से निकलते हैं। मनीहा, हाउ वाज योर डे? आपने क्या किया सारा दिन? उसके बाद मैंने नूडल्स खाए, उसके बाद मैंने लाला की क्लास ली और गाइस टीचर मुझे स्टार बैग दी और उन्होंने मुझे स्टिकर दिया और बोला एक्सीलेंट। You are such a good girl. Yes. Okay. Anjish, say hello guys. अच्छा पढ़ा गाइस। Yes, टीचर ने मुझे भी मैसेज किया था कि मनीहा ने आज बहुत अच्छा पढ़ा। और मामा मेरी शक वाला बैलून लेके आई है। Yes, हम आपके लिए बलून्स भी लेके आए हैं। क्यों बैलून? क्योंकि मेरे बच्चे घर में वेट कर रहे थे ना। मुझे बैलून्स का वेट नहीं था, मुझे आपका वेट था। मैंने कहा मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे ना, सरप्राइज लेके आई मैं आपके लिए। Yes, सरप्राइज। वी आर फाइनली बैक टू होम और आज जो है ना हम लोग का मैक्सिमम इन्विटेशंस वाला काम जो है वो हो गया। अब जो हमारे कार्ड्स वगैरह रह गए हैं कुछ, वो हम लोग के बॉयज़ खुद ही दे देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, जो इंपॉर्टेंट घर थे, वहाँ से हम लोग हो आए हैं। सारा दिन आज हम लोग का इसी काम में निकल गया और अभी हमारे पास हो रहे हैं 7। सुबह मैं 9 o'clock उठ गई थी और अराउंड 10 और 11 o'clock में रेडी हो गई थी और उसके बाद हम लोग गए थे और अभी हम लोग घर में एंटर हुए। सो अभी मैं फटाफट चेंज करूँगी और उसके बाद आई विल गो डाउनस्टेयर्स एंड स्पेंड सम टाइम विद द किड्स। सुबह ये लोग सोए हुए थे तो मैं चली गई थी और अंजिश की तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है। कल से अंजिश का स्टमक जो है वो थोड़ा सा अपसेट हुआ हुआ है, तो मुझे जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। खाना शाना खा के वी आर अपस्टेयर्स नाउ और अभी हमारे पास हो रहे हैं 11। बच्चों ने आज सारा दिन कोई नैप शैप नहीं लिया तो अभी इनको काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई है।
अभी मैं इनको फटाफट सुलाऊंगी और उसके बाद हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ आज। से हेलो गाइस। Hey guys, व्हाट आर यू डूइंग? Coloring? Good job. Maniha, should we sleep now? No, no, Please? no, no. तब हो गई मैं आपसे। किससे? डैडी से ट्राई कर रहे थे। Okay. So guys, this is all from our day. I'm gonna wind up today's vlog over here. I hope आप लोगों को आज का vlog अच्छा लगा होगा। और आजकल मैं बहुत मुश्किलों से vlogs बना रही हूँ, उनकी एडिटिंग, उनकी अपलोडिंग, अच्छा खासा टाइम इस काम में भी लग जाता है और मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। Anyway, see you guys tomorrow inshallah with another vlog. Don't forget to like, comment and share. Also don't forget to subscribe my channel. Bye.